गाइस 2019 में अगर अभिनंदन पाकिस्तानी टेरिटरी में ना गिरा होता तो ना इंडियंस ने मानना था कि पाकिस्तान ने इनका तैयारा गिराया है और ना ही पाकिस्तान में मौजूद कुछ गंदे अंडों ने मानना था। लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि अभिनंदन को चाय पिलाने का मौका मिला। लेकिन इस मरतबा इंडिया ने सोचा कि अगर हम पाकिस्तानी स्पेस में घुसे और फिर अटैक किया तो ये ना हो इस मरतबा भी कोई अभिनंदन जैसा वाक़या हो जाए। इसलिए इंडिया ने सोचा कि अपनी टेरिटरी में रहते हुए रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, ताकि अगर जवाबी हमला हुआ भी और हमारा कोई जेट तबाह भी हुआ तो हम वैसे ही नहीं मानेंगे, और कोई पायलट इजेक्ट हुआ तो रात के अंधेरे में क्या पता लगना है। तो ये था इनका मंसूबा कि रात को मासूम पाकिस्तानियों पर अटैक करना और हमारी मसाजिद शहीद करना। प्लान बना लिया गया और एक दिन पहले ही राफेल पर वो लीमू वाली और पता नहीं कौन कौन सी रस्में की गई। रात को पाकिस्तान पर अटैक किया गया। पाकिस्तान अलर्ट था। पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों के कई मिसाइल इंटरसेप्ट किए। अब जिन जगहों पर मिसाइल गिरे हैं वहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं थे। एयर डिफेंस की एक रेंज होती है और इससे ज़्यादा रेंज पर ना वो कवरेज करता है और ना ही प्रोटेक्ट करता है। और जाहिर है आपके पास अगर लिमिटेड एयर डिफेंस सिस्टम है तो उससे आप अपने घर की सबसे कीमती चीज़ों की हिफाजत करेंगे। ऐसा नहीं है जो शहीद हुए हैं वो कीमती नहीं थे, इनका बदला भी लिया जाएगा। लेकिन अगर दुश्मन के मिसाइल अगर आपकी मिलिट्री एसेट्स पर लगते हैं तो आप मफलूज हो जाएंगे, आप पलट के जवाब नहीं दे सकेंगे। ये वही मिलिट्री एसेट हैं जो पाकिस्तानियों की खून पसीने की कमाई से बनाए हुए हैं। सो इंडिया ने ये हमला अंजाम दिया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संदूर रखा गया। अब संदूर नाम रखा है तो कोई तो इनकी मांग भरने वाला होना चाहिए ना। तो हमारे शाहीनों ने इनकी मांग भरी और फिर लाइट बंद कर दी। और फिर पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में इंडिया के साथ बहुत बुरा किया। इंडिया के तारे मार गिराए, जिनमें 3 तो राफेल थे। वही राफेल जिनके बारे में इंडिया कहता था कि ये भगवान है, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। राफेल स्टेल्थ खुसूसियात का हामिल है, राफेल ये है वो है। ये सुन के कान पक गए थे। हाँ बिल्कुल राफेल अच्छा तैयारा है, लेकिन फ्रांस ने गलती कर दी कि राफेल इंडिया के हाथ में थमा दिया। 2019 में जब अभिनंदन पकड़ा गया था तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो कहानी कुछ और होती। कहानी वाकई कुछ और हो गई है। और मुझे तो अब समझ आ रहा है कि फ्रांस ने इंडिया को राफेल इतने महंगे क्यों बेचे थे। राफेल आज तक शूट डाउन नहीं हुआ था। इसने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था और कई ममालिक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस खुद भी शामिल है। इसके अलावा क्रोएशिया, मिस्र, ग्रीस, कतर और यूएई शामिल हैं। लेकिन इंडिया ने तो जैसे दुनिया के हर तैयारे की मार्केट डाउन करने का ठेका ले रखा है। यकीन माने मिग 21 ने इतनी जंगें लड़ी हैं, ऑपरेशंस में हिस्सा लिए। कभी मिग 21 के हिस्से में इतनी बदनामी नहीं आई थी जितनी अभिनंदन के वाक़ये के बाद आई। इसी तरह अब राफेल बदनाम हो रहा है। और भाई अच्छे जहाज़ तो ले लोगे, लेकिन अच्छे पायलट कहाँ से लाओगे। तो जैसे ही पाकिस्तान ने अपना फौरी बदला लेना शुरू किया, जिसमें 3 राफेल, 2 Su-30 मार गिराए, 2 ड्रोन मार गिराए, श्रीनगर एयरबेस पर अटैक किया, इंडिया की ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया, तो जैसे ही ये खबरें आने लगीं तो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं इन्होंने तो फ़ौरन मान लिया। हालांकि किसी ने लाइव तो नहीं देखा था, लेकिन फिर भी अपनी फोर्सेस पर यकीन था इसलिए मान लिया। लेकिन जैसा कि हर जगह गंदे अंडे होते हैं, वो कहने लगे कि कहाँ है सबूत। तो इन गंदे अंडों को बताता चलूँ कि वैसे तो बहुत सी फुटेज आपके सामने आ चुकी होंगी, आप फिर भी नहीं माने। लेकिन CNN जो एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, इसने रिपोर्ट शाया की है और कहा है कि फ़्रांस की इंटेलिजेंस के आला अफसर ने कंफर्म किया है कि राफेल शूट डाउन हुआ है। जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए उर्दू में समझा देता हूँ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में मौजूद एक आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस अफसर ने बताया है कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का एक राफेल जंगी त्यारा मार गिराया है और ये पहला मौका होगा कि जदीद फ्रांसीसी साख्ता राफेल त्यारा किसी लड़ाई में तबाह हुआ हो। पाकिस्तान ने दावा किया कि इसने जवाबी कार्रवाई में इंडिया के 5 लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल भी शामिल हैं। भारत की जानिब से इन दावों पर फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। फ्रांसीसी अफसर ने CNN को यह भी बताया कि फ्रांस इस बात की जांच कर रहा है कि गिरने वाले राफेल त्यारों की तादाद 1 से ज़्यादा तो नहीं है। कश्मीर के इंडियन ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गिरने वाले एक त्यारे के मलबे की तस्वीर सामने आई हैं, जिन पर फ्रांसीसी कंपनी का लेबल देखा जा सकता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि सिर्फ इस लेबल की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि मलबा राफेल त्यारे का ही है। राफेल त्यारा बनाने वाली कंपनी डासू एविएशन ने CNN के राब्ते पर कोई जवाब नहीं दिया। आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। इंडिया के पाकिस्तानी इलाकों पर हमले के बाद
جب پاکستانی افواج نے انڈیا کے جنگی طیارے گرائے جن کی تفصیل جاری کی تو پہلے انڈین میڈیا نے اس کی رپورٹ کرنے سے گریز کیا، لیکن جب انٹرنیشنل خبر رساں اداروں نے اس خبر کو رپورٹ کیا تو انڈین میڈیا کے ایک حصے نے ان رپورٹس پر خبر نشر کرنا شروع کی۔ انڈین خبر رساں ادارے دی ہندو نے پہلے رپورٹ کیا کہ ایک سرکاری عہدیدار نے دی ہندو کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر کے اخنور، رامبان اور پمپور کے علاقے میں انڈیا کے 3 جیٹ کریش کر گئے۔ تاہم تھوڑی دیر بعد دی ہندو نے ایک اور پوسٹ کی جس میں کہا گیا کہ ہم نے آپریشن سندور میں انڈین طیاروں کے حوالے سے ایک پوسٹ ڈیلیٹ کی ہے۔ انڈیا کی طرف سے آن ریکارڈ ایسی کوئی معلومات نہیں دی گئی، اس لیے ہم نے اس خبر کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چند لمحوں بعد پہلی والی پوسٹ کو ہٹاتے ہوئے ایک اور پوسٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ ایک نامعلوم جہاز پنجاب کے بٹھنڈا پنجاب میں کریش کر گیا۔ اس کے بارے میں ایک حکومتی عہدیدار نے دی ہندو کو تصدیق کی ہے۔ اس پوسٹ میں جہاز کو نامعلوم قرار دے دیا گیا ہے۔ دی ہندو کی ویب سائٹ پر اس خبر کو رپورٹ کیا تو اس میں بھی 3 طیاروں کے گرنے کا ذکر تھا، تاہم بعد میں اس خبر کو ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تاہم بی بی سی نے بھی بدھ کی رات 3 انڈین طیاروں کے تباہ ہونے کی خبر رپورٹ کی ہے۔ دوستو، امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان بدھ کی رات کو ہونے والے سرحدی جھڑپوں میں انڈین طیاروں کی تباہی کے بعد چینی کمپنی چینگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے سٹاک کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان جس نے چینی کمپنی کے تیار کردہ J-10C جنگی جہاز خریدے ہیں، انہوں نے 5 انڈین جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے بھی شامل ہیں۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، رافیل کی مارکیٹ ڈاؤن ہونی تھی اور J-10 کے گاہک بڑھنے تھے۔ اس وقت چین بہت خوش ہوگا اور فرانس انڈیا کو گالیاں نکال رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے رافیل کو گرانے کے لیے کون سے میزائل استعمال کیے ہیں؟ تو پاکستان نے جو میزائل استعمال کیے ہیں ان کی بھی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، اور کئی انڈین آفیشلز نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ PL-15 ہے۔ PL-15 وہ میزائل ہے جس کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اور یہ چین نے صرف اپنی افواج کے لیے ڈیولپ کیا تھا، لیکن وقت آنے پر چین نے یہ پاکستان کو بھی دے دیا، جس کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں کور بھی کیا تھا۔ تو اس طرح کئی ویپن ہیں جو چین نے پاکستان کو خفیہ طور پر دیے ہوئے ہیں، اور کچھ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے PL-17 بھی استعمال کیا ہے، جس کی رینج 500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ تو اگر چین نے یہ میزائل بھی پاکستان کو دیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ باقی کچھ چیزوں کا افسوس رہے گا، ایک ہم چائے نہیں پلا سکے، دوسرا ہم تیجو لال کو نہیں گرا سکے اور نہ ہی کبھی گرا سکیں گے، کیونکہ جو اڑے گا نہیں اسے گرائیں گے کیسے، اور تیسرا ہم پاکستان میں موجود کچھ لوگوں کا کیڑا قیامت تک نہیں مار سکتے، جو ایسے وقت میں بھی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ 100% غدار ہیں، اور دشمن سے پہلے غدار کو لٹکانا چاہیے۔ اور باقی رہی بات، ابھی تک ہم نے ڈیفینس کیا تھا، بدلہ ابھی باقی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔